हेलो फ्रेंड्स, आज की लैब असिस्टेंट की क्लास 500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। साइंस के वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। 500 क्वेश्चन की सीरीज है। 23वीं क्लास रहेगी आज लैब असिस्टेंट की। आज हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। मतलब ज्यादा मात्रा में अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, ज्यादा मात्रा में ड्रिंकिंग करता है, तो क्या होता है, उसके शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होगा। तो पहला ऑप्शन आपके सामने, आंत खराब हो जाएगी। आंत जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन बोलते हैं आंत को अंग्रेजी में। दो आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत भोजन को डाइजेस्ट करती है, बड़ी आंत पानी को डाइजेस्ट करती है। अब बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन है यकृत खराब हो जाता है, लीवर। यकृत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीवर। और तीसरा ऑप्शन क्या है, गुर्दा। गुर्दा को अंग्रेजी में बोलते हैं किडनी। नंबर 4 ऑप्शन है टांग। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, टांग वाला ऑप्शन तो। अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा मात्रा में ड्रिंकिंग करता है, अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है, तो उसका लीवर टोटली खराब हो जाता है। उसका यकृत है वो पूरी तरह से लगभग खराब हो जाता है। और लीवर है वो मानव शरीर के पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया, बताने की आवश्यकता नहीं है। यकृत खराब हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में जो व्यक्ति शराब पीता है उसका लीवर पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, उसका पाचन प्रणाली पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं आंत, इंटेस्टाइन। मैंने आपको बता दिया, ये दो हुई थी, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन को डाइजेस्ट करती है और लार्ज इंटेस्टाइन पानी को डाइजेस्ट करती है। आपको समझ में आ गया। और गुर्दा, किडनी क्या काम करता है, मानव शरीर का जो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। ब्लड को फिल्टर कौन करता है, किडनी करता है। मतलब जो रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। किडनी क्या होती है, मानव शरीर में 2 किडनियां होती हैं, गुर्दे 2 होते हैं। टांग का कोई ऑप्शन का कोई लॉजिक नहीं है, टांग ऑप्शन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लीवर आएगा। अब मैं आपको एक वैसे नॉर्मली बात बता दूं, जिस व्यक्ति के स्किन पर, जिस व्यक्ति के चेहरे पे मतलब कील वगैरह कुछ मतलब ऐसे दाने वगैरह, या स्किन खराब है, उसका मुंह, उसका जो फेस खराब है, तो इसका रीजन ये है कि उसका किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा तो ब्लड प्योरीफाई अच्छे तरीके से नहीं होगा, और ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसका किडनी खराब मिलेगा, उसमें टॉक्सिन ज्यादा बनेंगे उसके ब्लड में, जिसके कारण उसका जो स्किन है, उसकी जो त्वचा है वो खराब हो जाएगी। चेहरे की या बॉडी की त्वचा, किसी भी प्रकार की त्वचा वो खराब हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आपने ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा भी होगा कि जो वृद्धावस्था, जो व्यक्ति बुढ़ापे की अवस्था में चला गया, बूढ़े हो गए जो व्यक्ति, जो लोग वृद्धावस्था में चले गए, तो उनके अंदर उस शाखा को, उस विज्ञान की शाखा को क्या नाम दिया गया है, वो विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी। पहला ऑप्शन है कार्डियोलॉजी कहलाएगी। पहला ऑप्शन क्या है, कार्डियोलॉजी। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है जीरेंटोलॉजी। दूसरा ऑप्शन क्या है, जिर्नेटोलॉजी आएगा या आंसर। या तीसरा ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी। या नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, नंबर 4 ऑप्शन है नेफ्रोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। जो वृद्धावस्था जो व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनकी स्टडी विज्ञान के अंदर किस नाम से जानी जाती है, उसको बोलते हैं जीरेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, जीरेंटोलॉजी वृद्धावस्था विज्ञान की शाखा है। अब बात करते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हार्ट की स्टडी की जाती है। हृदय से संबंधित जो स्टडी होती है वो कार्डियोलॉजी में होती है, दिल से संबंधित। इसीलिए जो डॉक्टर होता है हृदय का, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, त्वचा रोग विशेषज्ञ, त्वचा का अध्ययन, स्किन का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी साइंस की विज्ञान की शाखा है, त्वचा रोग विज्ञान। ये डर्मेटोलॉजी, त्वचा स्पेशलिस्ट होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं किडनी के डॉक्टर। किसके डॉक्टर होते हैं, किडनी के डॉक्टर होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। बहुत आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, इतने अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चन की डिटेल बता रहा हूं। आपको किसी प्रकार की, कोई भी प्रकार की हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। किडनी के अंदर क्या आएगा, नेफ्रोलॉजी होते हैं, वो किडनी के डॉक्टर होते हैं। नेफ्रॉन आपने सुना होगा, नेफ्रॉन होते हैं, लाखों नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर, और उन नेफ्रॉन से मिलके क्या बनता है, किडनी बनता है। अगर कोई भी नेफ्रॉन अगर अनफॉर्चुनेटली कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा, तो क्या होंगे,
कम हो जाए तो क्या होगा, किडनी के ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी। तो जो किडनी के ज्यादातर जो पेशेंट अभी प्रेजेंट टाइम में देखे जा रहे हैं तो वो नेफ्रोलॉजी होगी, किडनी की स्टडी कहलाएगी। नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं किडनी के डॉक्टर को। किडनी को हिंदी में गुर्दा कहते हैं, वृक, आपने सुना होगा वृक या गुर्दा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा जीरेंटोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जीरेंटोलॉजी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? कूलेंट के रूप में, प्रशीतक के रूप में। रेफ्रिजरेटर होता है फ्रिज, फ्रिज के अंदर कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या होता है बताओ ऑप्शन। ओजोन होता है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। ओजोन नहीं होता रेफ्रिजरेटर में, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ओजोन नहीं होगा। दूसरा कौन सा है? फ्रियोन होता है। फ्रियोन नहीं, फ्रियोन भी बिल्कुल नहीं होगा। या होगा या नहीं होगा? अब बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा? फ्रियोन आएगा या नहीं आएगा? छोड़ देते हैं एक बार इसको। कार्बन, कार्बन बिल्कुल भी नहीं आएगा, कार्बन इसका आंसर नहीं आएगा। रेफ्रिजरेटर में कार्बन नहीं होता। अल्कोहल, अल्कोहल का क्या काम है? रेफ्रिजरेटर में अल्कोहल का कोई काम नहीं है। तो कूलेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है? फ्रियोन का। फ्रियोन किसे कहते हैं? CFC को। फ्रियोन किसे कहते हैं? CFC को कहते हैं। CFC का दूसरा नाम है फ्रियोन, याद रखना। CFC का दूसरा नाम है फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल नेम क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छेद हो गया था। ओजोन परत कहां है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, वायुमंडल की परत है ओजोन परत। ओजोन परत में छेद हो गया था। CFC केमिकल के कारण ये रेफ्रिजरेटर में यूज होता था, अब नहीं होता। अब क्या यूज होता है? अब CFC की जगह HFC यूज होता है। क्या यूज होता है? HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसका काम क्या है? फ्रिज के अंदर किसी भी पदार्थ को ठंडा करना। कोई भी पदार्थ है रेफ्रिजरेटर में क्या होगा? ठंडा होगा, खराब नहीं होगा। किसके कारण? फ्रियोन। फ्रियोन इसका नाम है और इसको बोलते हैं CFC। अब किसके रूप में यूज होता है? HFC के रूप में। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फुल फॉर्म होता है इसका, और CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर हो गया। ओजोन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, O3 होता है। कार्बन, कार्बन होता है। अल्कोहल C2H5OH। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। चार ऑप्शन की डिटेल बता रहा हूं, बिल्कुल हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 500 प्लस साइंस के क्वेश्चन है। आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, और आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेगी। आपका एग्जाम होने वाला लैब असिस्टेंट, SSC, रेलवे, CET, सभी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। किस अंग के काम न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग काम नहीं करेगा तो बॉडी का डायलिसिस किया जाएगा? किडनी काम नहीं करेगी, गुर्दा काम नहीं करेगा तो डायलिसिस किया जाएगा। ये डायलिसिस चीज क्या है? सुन लो ध्यान से। डायलिसिस होता है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि होती है, आर्टिफिशियल मेथड होता है, जो बाहरी तौर पर, बाहरी मतलब शरीर के बाहर की जाती है ये प्रक्रिया। ये क्या काम करती है? किडनी का काम करती है, लेकिन ये टेम्परेरी मेथड है, ये ज्यादा दिन तक काम नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? डायलिसिस किसके लिए किया जाता है? गुर्दे के रोगी के लिए। किसके लिए किया जाता है? गुर्दे, किडनी के पेशेंट के लिए डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है। आंत होती है, आंत नहीं आएगा इसका आंसर, हृदय भी नहीं आएगा, किडनी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? किडनी। वृक, वृक या गुर्दा या किडनी एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। वृक या किडनी या गुर्दा एक ही बात है। अब बात करते हैं लीवर, इसका आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? किडनी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? इसका राइट आंसर बताओ। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, आपने ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट बताना आपको। तो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है पर मस्तिष्क। क्या होता है? पर मस्तिष्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? पर मस्तिष्क आएगा, क्योंकि आपको पता है ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और नंबर 3 होता है पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन आगे वाला मस्तिष्क होता है, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और लास्ट वाला पश्च मस्तिष्क। तो पर मस्तिष्क होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम कहा जाता है अंग्रेजी में। यह होता है वो ब्रेन का कितना % हिस्सा होता है? 60% हिस्सा होता है, वो पर मस्तिष्क का होता है, दिमाग के अंदर। सेरिब्रम कहते हैं अंग्रेजी में, पर मस्तिष्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। मध्य मस्तिष्क, छोटा दिमाग, मेंडुला वगैरह ये नहीं आएंगे। मेंडुला छोटे दिमाग का हिस्सा है, मेंडुला ऑब्लिंगुटा, सेरिब्रल पेंडिकल, ऐसे कुछ है, ये ब्रेन के पार्ट है कुछ। बट इसका आंसर क्या आएगा? पर मस्तिष्क आएगा। आपको अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा, पर मस्तिष्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक। जीन, जीन सुना होगा आपने बायोलॉजी में। जीन, जीन क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। उन पर बिंदु जैसी संरचना होती है, उनको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं।
क्रोमोसोम पर बिंदु जैसी संरचना होती है। गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में। 23 जोड़े मतलब 23 ही तो नर में होते हैं, 23 ही मादा में होते हैं। मेल में भी 23 होते हैं, फीमेल में भी 23 होते हैं। मेल में XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। आपको ये बता चुका हूं ऑलरेडी। बायोलॉजी का चैप्टर आया है, बायोलॉजी की क्लास मिलेगी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में, उस क्लास को आप देख सकते हो। करेक्ट गुरु चैनल की प्लेलिस्ट है। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। जीन का संश्लेषण, जो जीन होते हैं मानव शरीर में, जीन कितने होते हैं? 30,000 से 40,000 जीन होते हैं मानव शरीर में। कितने जीन होते हैं? 30,000 से 40,000 जीन होते हैं मानव शरीर में। और वो क्या काम करते हैं? माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। जीन, तो जीन के बारे में बताया था इंडियन साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? हरगोविंद खुराना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। मेंडल नहीं आएगा। मेंडल ने मटर के पौधे पर रिसर्च की थी, आनुवंशिकता हेरिडिटी का पता लगाया था। हरगोविंद खुराना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जॉनसन वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रयोग किया था, जीन का संश्लेषण नहीं किया था। डार्विन ने किताब लिखी थी पक्षियों और जीव जंतुओं पर, वो आपने पढ़ा होगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों का उदय किताब थी। डार्विन एक अलग पार्ट है। अब बात करते हैं हरगोविंद खुराना ने किसके बारे में संश्लेषण किया था? जीन का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 25 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को, 30 फरवरी को, 31 मई को। 30 फरवरी तो होती नहीं है, ये तो ऑप्शन ही गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 28 फरवरी। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। तंबाकू के ऊपर बैन लगाया जाता है 31 मई को। तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, कैंसर रोग पैदा होता है। और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, क्लियर हो गया आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? मानव शरीर में रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता, इसका कारण बताओ। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनेगा। थक्का वैसे नहीं, अंदर की बात कर रहा है। मानव शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता, बाहर बनता है वो तो थक्का मतलब होता है रक्त अंदर क्यों नहीं जमता? क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। गलत है, हीमोग्लोबिन के कारण तो कोई रोल ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? एंजाइम, प्रोटीन, ये भी नहीं आएंगे। हिपेरिन के कारण। हिपेरिन एक ऐसा तत्व है, हिपेरिन एक ऐसा खनिज है जिसके कारण क्या होता है? रक्त का थक्का मानव शरीर के अंदर नहीं बनता। हिपेरिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, हिपेरिन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? ध्यान से सुनो। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन। पहला ऑप्शन क्या है? ट्रिप्सिन। दूसरा ऑप्शन क्या है? लाइपेज। दूसरा ऑप्शन क्या है? लाइपेज। नंबर 3 ऑप्शन है पेप्सिन। नंबर 3 ऑप्शन क्या है? पेप्सिन है। नंबर 3 ऑप्शन क्या है? पेप्सिन। नंबर 4 ऑप्शन है टाइलिन। नंबर 4 ऑप्शन क्या है? टाइलिन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? तो आपको पता होना चाहिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, टाइलिन। पैनक्रियाटिक जूस का मतलब होता है पैनक्रियास ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैनक्रियास। पैनक्रियास ग्रंथि। पैनक्रियास ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? जिसको बोलते हैं हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियास ग्रंथि होती है, जो अमाशय के नीचे होती है। और यह इस जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? इस जूस में पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। पेप्सिन भी किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। टाइलिन किसमें पाया जाता है? लार में पाया जाता है। टाइलिन किसमें पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन सभी बता दिए मैंने आपको। तो पैनक्रियास अग्नाशय ग्रंथि में कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन अग्नाशय ग्रंथि में नहीं होता। लाइपेज वसा का पाचन करता है और टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस की 500 सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। लैब असिस्टेंट, एसएससी, रेलवे, ऑल एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।